नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक क्वेश्चन अभी जल्दी हमने पोस्ट किया था और आप लोगों ने काफ़ी रिस्पांस भी किया। इसमें बहुत सारे आंसर हमको मिले। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, जैसे आप देख पा रहे हैं कि सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना किस स्थान पर की थी। तो दिए गए ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, ब्रिटेन में सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना की थी। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। आजकल हम लोग देखते हैं कि लगातार जो है खबरों में और चर्चा में सावरकर जी का नाम रहता है। तो इस वीडियो में हम व्याख्या लेके आए हैं सावरकर जी से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर इससे एग्जाम में आपके एग्जाम में सावरकर जी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो निश्चित तौर पे आप जो है उसका सही तरीके से जवाब दे पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले सावरकर के जन्म की अगर हम बात करें तो 18 मई 1883 को जन्म हुआ था और 26 फरवरी 1966 को यानी स्वतंत्र भारत में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनके प्रमुख कार्यों की अगर हमने एक नज़र डालें तो सन 1857 की लड़ाई को भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम बताते हुए 1907 में लगभग 1000 पृष्ठों का इतिहास लिखने वाले प्रथम भारतीय थे सावरकर जी। भारत के प्रथम और विश्व के एकमात्र लेखक जिनकी पुस्तक को प्रकाशित होने के पहले ही ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था। और ये पुस्तक कौन थी? ये पुस्तक यही थी जो कि आपके क्वेश्चन में पूछी गई है, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष। इस पुस्तक को प्रकाशित होने से पहले ही ब्रिटिश शासन ने जो इस पर रोक लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। सावरकर ने ही वह पहला भारतीय झंडा बनाया था, जिसे आपको याद होगा कि मैडम कामा ने 1907 की अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में फहराया था। सावरकर जी प्रथम क्रांतिकारी थे जिन पर स्वतंत्र भारत की सरकार ने झूठा मुकदमा चलाया और बाद में उनके निर्दोष साबित होने पर उनसे क्षमा भी मांगी थी। भारत के स्वतंत्र हो जाने के पश्चात गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर ने ही उठाई थी। और ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में ब्रिटिश साम्राज्य के ही विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित करने वाले पहले भारतीय भी सावरकर जी थे। विश्व के पहले राजनीतिक कैदी सावरकर जी थे जिनका मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में चलाया गया था। सावरकर जी जो है महात्मा गांधी जी के कट आलोचक थे और इन्होंने कट आलोचना भी की था। इन्होंने कहा था कि अंग्रेजों द्वारा जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा हो रही है उसे गांधी जी द्वारा समर्थित किए जाने को पाखंड कहा था। यानी महात्मा गांधी के कटुआलोचक जिन्होंने अंग्रेजों द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी के विरुद्ध हिंसा को गांधी जी द्वारा समर्थन किए जाने पर पाखंड कहा था। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और काफी चर्चा में रहता है, आप लोगों ने भी न्यूज में सुना होगा। तो वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे पहले पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता था, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। हवाई अड्डे को आधिकारिक तौर पर 2007 में अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया था। देखिए यहाँ पर जो पोर्ट ब्लेयर में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया, क्योंकि सावरकर जी को काले पानी की जब सजा हुई थी तो लगभग 10 साल तक इन्होंने ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही थे। अब यहाँ डेट वाइज कुछ मुख्य घटनाओं पर नजर डाल लेते हैं जिससे कि पूरे क्रम को हम आसानी से समझ सकें और एग्जाम के समय तुलनात्मक रूप से जब कभी जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी बनती है का अवसर मिलता है तो वहां पर आसानी से हम जो है एक अनुमान लगा सकते हैं कि सही ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए 28 मई 1883 को विनायक दामोदर सावरकर जी का जन्म हुआ था। 1901 में यमुनाबाई के साथ इनका विवाह हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? यमुनाबाई था। और 1904 में अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। और अक्सर ये पूछा जाता है कि अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो वीर सावरकर ने की थी। हालांकि स्वतंत्रता के बाद में इस संगठन को समाप्त कर दिया गया था इसकी उद्देश्य की प्राप्त हो जाने के कारण। इसका उद्देश्य ये था कि भारत को स्वतंत्रता दिला। तो जब भारत को स्वतंत्रता मिल गई तो फिर इस संगठन का औचित्य नहीं बचता था और इस कारण इसको बाद में समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त किया गया था इसको हम आगे देखेंगे। 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद इन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। और 1906 में श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति भी मिली थी सावरकर जी को। तो अगर पूछा जाए प्रश्न कि श्यामजी कृष्ण वर्मा छात्रवृत्ति कब मिली थी सावरकर जी को, तो सन 1906 में। 10 मई 1907 को इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई थी। जून 1908 इनकी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, देखिए ये थोड़ा सा फंड चेंज है तो रू को आप कट कर दीजिएगा। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 तैयार हो गई। मई 1909 लंदन से बार एट लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम हट कर्जन वायली को गोली मार दी थी। और इसी के चलते 13 मई 1910 को पेरिस से लंदन पहुंचने पर इन्हें जो है सावरकर जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसा माना जा रहा था कि जो ये हत्या हुई है विलियम हट कर्जन की मदन लाल ढींगरा के द्वारा, उसमें जो है सावरकर जी का हाथ है। तो इसी के चलते इन्हें 13 मई 1910 को जब पेरिस से लंदन पहुंचे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 8 जुलाई 1910 को
एम ए मोरिया नामक जहाज से भारत ले जाते हुए सीवर होल के रास्ते से भाग निकले थे। 24 सितंबर 1910 को आजीवन कारावास की इनको सजा हुई थी और पुनः 31 जनवरी 1911 को दोबारा आजीवन कारावास की सजा हुई थी। यानी एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिनको एक बार नहीं दो बार आजीवन कारावास की सजा हुई थी। तब एक बार 24 दिसंबर 1910 को और दोबारा 31 जनवरी 1911 को, यानी लगभग एक महीने के अंतर में। 7 अप्रैल 1911 को काला पानी की सजा पर सेलुलर जेल भेज दिया गया था और मई 1921 अंडमान के सेलुलर जेल से रिहा हुए थे। देखिए ये अंडमान निकोबार के बीच जैसे अंतर्राष्ट्रीय वायदे की हमने बात की थी, तो 7 अप्रैल 1911 को इनको काला पानी की जब सजा हुई थी तो भेजा गया था अंडमान निकोबार देशों में और वहां से मई 1921 में यानी 10 साल लगभग 10 साल बाद इनको अंडमान के सेलुलर जेल से रिहा कर दिया गया था। 1921 से 1924 तक ये यरवदा केंद्रीय कारागार पुणे में बंदी रहे। 6 जनवरी 2024 कुछ शर्तों के साथ में यरवदा केंद्रीय कारागार जो कि पुणे में है से इनको मुक्त कर दिया गया था। मई 1924 में रत्नागिरी में प्लेग का प्रकोप के कारण, उसमें प्लेग रोग बहुत फैला था। प्लेग रोग जैसा आप जानते हैं कि चूहों के कारण ये फैलता है। नासिक चले जाने की इनको अनुमति मिली थी 1924 में और 1924 से लेकर के 1937 तक ये रत्नागिरी में प्रतिबंधित स्वतंत्रता के साथ रहे, यानी कुछ इनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे, उसके साथ इनको छूट दी गई थी वहाँ पे रहने को। 7 जनवरी 1925 को इनकी पुत्री का जन्म हुआ था जिसका नाम प्रभात था और मार्च 1925 में ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार से इनकी मुलाकात हुई थी 1925 में। और उसके बाद देखिए इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री बड़ी थी, जन्म 1925 में हुआ था, जन्म नाम प्रभात था, जबकि पुत्र का नाम विश्वास था और इनका जन्म हुआ था 1928 में। 1931 में पतित पावन मंदिर रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो स्थित है, देखिए अक्सर ये पूछ भी लिया जाता है कि पतित पावन मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, तो रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। हालांकि पतित पावन मंदिर की स्थापना तो सावरकर जी ने नहीं की थी, लेकिन सावरकर जी की प्रेरणा से इस हिंदू मंदिर का निर्माण 1931 में श्रीमान भकोजी सेठ की ने कराया था इसका निर्माण। अगस्त 1937 में बाल गंगाधर तिलक की डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी में शामिल हुए थे और 1937 में अहमदाबाद में कर्णावती में हिंदू महासभा के इनको अध्यक्ष चुना गया था। 1937 में देखिए इनको हिंदू महासभा का अध्यक्ष चुना गया था और 1942 तक ये इस पद पर लगभग 5 साल अपने इस पद पर बने रहे, यानी हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सावरकर जी हिंदू महासभा के अध्यक्ष कब से कब तक रहे, 1937 से 1942 तक। 15 अप्रैल 1938 को मराठी साहित्य सम्मेलन के अध्यक्ष बने। 22 जून 1941 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस से इनकी भेंट हुई थी। 9 अक्टूबर 1942 में चर्चिल को ताल भेजकर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए निवेदन भी किया था। यानी सावरकर स्वतंत्रता संग्राम में सावरकर जी का एक ऐसा नाम है, आप इससे ही देख लीजिए, जब इस पूरे घटनाक्रम को हम देख रहे हैं तो उस समय के जितने भी चर्चित व्यक्ति, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, चाहे बाल गंगाधर तिलक जी की बात कर ले या नेता सुभाष चंद्र जी बोस की बात कर ले, सबसे कहीं ना कहीं ये आपस में लिंक थे, मिलते थे। इसका मतलब एक श्रेष्ठ क्रांतिकारियों में इनका नाम हम लिख सकते हैं। तो 19 अप्रैल 1945 को अखिल भारतीय रजवाड़ा हिंदू सभा सम्मेलन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। अप्रैल 1946 में बम्बई सरकार ने सावरकर के लिखे साहित्य पर से प्रतिबंध हटा दिया था। देखिए उस समय जो बम्बई सरकार थी उसने इनके जो साहित्य लिखा था सावरकर जी, मैं देख पा रहा था, जो मैं पूरा डेटा तैयार कर रहा था, तो सावरकर जी ने केवल एक पुस्तक नहीं लिखी जिसको हमने यहाँ पे 1857 स्वतंत्रता संग्राम की हम बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी दर्जनों ऐसी पुस्तकें हैं जिनको सावरकर जी ने लिखा है। तो मौका मिले तो आप जरूर पढ़िएगा, यहाँ पर मैं शामिल नहीं कर रहा हूँ उन पुस्तकों को। 1947 में भारत विभाजन के उन्होंने विरोध भी किया था। 5 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के उपरांत प्रिवेंटिव डिटेक्शन एक्ट धारा के अंतर्गत इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और मई 1952 में पुणे की एक विशाल सभा में अभिनव भारत संगठन को इसके उद्देश्य यानी भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त पूर्ण होने के लिए इसको भंग कर दिया गया था। देखिए जब शुरू में हमने बात की थी अभिनव भारत संगठन की स्थापना किस समय, तो बाद में जब स्वतंत्रता इसको भारत को मिल गई तो इस जो अभिनव भारत संगठन है इसका उद्देश्य पूरा हो गया था। इसके चलते 1952 में मई 1952 में अभिनव भारत संस्था को जो है भंग कर दिया गया था। 10 नवंबर 1957 को नई दिल्ली में आयोजित हुए 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शताब्दी समारोह में मुख्य वक्ता थे सावरकर जी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से। 26 फरवरी 1966 को मुंबई में इनका निधन हो गया। ये पूरा एक डेट वाइज और कुछ प्रमुख कार्य या हम मान लें कि एक झांकी थी सावरकर जी के जीवन की, जहां से उन सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लाने का मैंने प्रयास किया जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब मैं लाता हूं तो वहां पे तो केवल एक ही क्वेश्चन रिपीट हो पाता है। हालांकि मैं आप लोगों को यही सलाह देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन आपको गलत हो जाता है तो उसके विषय में डिटेल आप जरूर देखिए, सर्च कीजिए, पढ़िए। लेकिन मैं भी कोशिश करूंगा कि इस तरह जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर जो चर्चा में और जहां से प्रश्न बनने की संभावना हो, सारे प्रश्नों की तो मैं व्याख्या नहीं ला सकता हूँ, लेकिन ऐसे प्रश्नों की मैं व्याख्या लाने की कोशिश करूंगा जिससे कि निश्चित तौर पर आगे आने वाली सभी परीक्षाओं में आप लाभान्वित हो सकें, चाहे वो जीके का हो, जीएस का हो, या कभी कभी सब्जेक्ट में भी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया या
राजनीति विज्ञान हो गया, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर एक विचारक के रूप में भी यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था। आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। और अगर प्रैक्टिस के लिए आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सार्थक क्लास ऐप में कोर्स सेक्शन में जाकर विजिट कर सकते हो। वहाँ पे टेस्ट सीरीज का एक अपना कोर्स अलग से क्रिएट कर दिया गया, तो उससे आप लाभान्वित हो सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।